8वें वेतन को लेकर आ गई खुशखबरी। 8वें वेतन पर वित्त मंत्री का प्रस्ताव तैयार। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो आपको बता दूं कि 7वां केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 1/1/2016 से लागू किया गया था, लेकिन इसके वेतन आयोग में कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण मांगें पूरी नहीं की गईं। वर्तमान की आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आवश्यक हो गया है, ताकि केंद्र सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की पुनः समीक्षा की जा सके। 7वें वेतन आयोग से मिली निराशा। स्टाफ साइड ने 7वें वेतन आयोग इसके बाद भारत सरकार ने 1/1/2016 को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। 7वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये सिफारिश की, जो कि कर्मचारियों की अपेक्षाओं की काफ़ी कम था। इसके अलावा 3.68% फिटमेंट फैक्टर की मांग को भी केंद्र सरकार द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया और केवल 2.57% की सिफारिश की गई, जिसके कर्मचारियों को असंतोष व्याप्त हुआ है। कर्मचारियों की नाराजगी और हड़ताल की चेतावनी। 7वें वेतन आयोग की प्रतिकूल सिफारिशों से नाराज होकर राष्ट्र परिषद JCM के घटक संगठनों ने न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की है। मांग के साथ सरकार ने हड़ताल को नोटिस दी। सरकार ने राजनाथ सिंह, गृह मंत्री स्वर्ण अरुण जेटली, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सुरेश प्रभु, तत्कालीन रेल मंत्री और मनोज सिन्हा, तत्कालीन राज्य रेल मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति बनाई, ताकि स्टाफ साइड के साथ बातचीत की जा सके। उसके बाद चर्चा की गई और सरकार ने फिटमेंट न्यूनतम वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिसके कारण हड़ताल स्थगित की गई है। पर दुर्भाग्य से सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और वास्तविक में अंतर। महंगाई भत्ता DA कर्मचारी पेंशनरों को वास्तविक मुद्रास्फीति की तुलना में कम प्रदान किया जा रहा है। 2016 से 2023 तक आश्वासन वस्तुओं की कीमतों पर 80% से अधिक वृद्धि हुई है, जबकि 1/1/2024 तक केवल 50% DA प्रदान किया गया। इस कारण से कर्मचारियों को वास्तविक मूल्य वृद्धि का पूरा लाभ मिल रहा है। सरकार के राजस्व संग्रह में वृद्धि। 2015 से 2023 तक केंद्रीय सरकार का राजस्व दोगुना हो गया है। 2022 और 23 में आयकर और GST संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आयकर संग्रह 9,60,776 करोड़ रुपए और अप्रत्यक्ष का संग्रह 13.82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार की भुगतान क्षमता बढ़ी है और वह कर्मचारियों की अधिक वेतन और भत्ते प्रदान कर सकती है। घटती कर्मचारियों की संख्या और कार्यभार। पिछले दशक में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 लाख रिक्तों के साथ कम हो गई है। मौजूदा कार्यों पर कार्य का दबाव बढ़ गया है। 2020 और 21 में केंद्र सरकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ते पर खर्चा कुल राजस्व व्यय का केवल 7.29% था, जबकि पेंशन भोगियों पर खर्चा लगभग 4% था। 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता। स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने कहा कि आज की बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस आयोग द्वारा वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा रहा है। यह न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, बल्कि उन्हें अपने कार्यों के स्तर अधिक प्रेरित करेगा। NPS और पेंशन प्रणाली। स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा ने कहा कि 20 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत आते हैं और हर महीने अपने बेसिक वेतन और DA का 10% NPS में योगदान करते हैं, जिससे उनके वास्तविक वेतन में कमी होती है। सरकार ने अब तक NPS को खत्म करने और CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन बहाली करने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। इसके कारण असंतोष व्याप्त है और यह उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। भविष्य की रणनीति। स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने कहा है कि आर्थिक परिस्थितियों, मुद्रास्फीति और कर्मचारियों की घटना संख्या को देखते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन अब आवश्यक हो गया है। यह आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगा।
यह समय की मांग है। सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे और आवश्यक कदम उठाए। निष्कर्म उपभोक्ता सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने वित्त मंत्री से तत्काल प्रभाव से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार तुरंत 8वें वेतन आयोग का गठन करके इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि वे अपने कर्तव्यों को भी अधिक उत्साह के साथ पूरा करें। सरकार ने अनुरोध किया है कि वह इस पर ध्यान दे और आवश्यक कदम उठाए।